बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 3 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बुक। आज हम पढ़ेंगे पोएम प्ले टाइम, खेल का वक्त। पढ़ने से पहले प्री रीडिंग। व्हाट गेम्स डू यू प्ले ड्यूरिंग स्कूल रिसेस एंड एट होम? कौन सा ऐसा खेल है, ये बच्चों के लिए है कि जो आप रिसेस के दौरान खेलते हो स्कूल में और घर में। शेयर विद द क्लास, अपनी क्लास के साथ इसे शेयर कीजिए। वर्ड्स टू नो। वर्ड मीनिंग है बेस, बुनियादी जगह। बीडी, छोटी, गोल और चमकदार। कैप्चर्ड, पकड़ा गया। डिफीट, हार जाना। फेरोशियस, जंगली या वहशी, खूंखार। लेयर, किछार। किछार एक ऐसी जगह या इसका कोई और भी नाम हो सकता है जो जानवर अपनी हिफाजती जगह पर बैठ जाते हैं, उसको किछार भी कहते हैं। मिशन, मुहिम। मंच्ड, ऐसी आवाज़ जो खाते हुए मुंह से निकले। स्नूजिंग, सोते हुए। बच्चों, ये एक कहानी एक लड़की की है जो कि अपने बारे में बता रही है। अपनी बहन के साथ वो एक खेल खेल रही थी जिसमें वो दोनों जासूस बनी हुई थी, और इस खेल में उन्होंने अपने वालिद को भी शामिल किया हुआ था। बाय द गार्डन शेड, बाग के छप्पर के पास, यानी बाग की वो जगह जहाँ जो ऊपर से कवर हो, थोड़ी सी बाग के साइड पर, वहाँ वो बच्ची खेल रही थी। माई सिस्टर एंड आई, मैं और मेरी बहन। वर प्लेइंग अ गेम, हम एक खेल खेल रहे थे। एंड आई वॉज अ स्पाई, मैं एक जासूस थी। वो बच्ची बता रही है कि बाग के एक छप्पर के पास, जो उनका अपना बाग था, उसके छप्पर के साथ ही वो दोनों एक खेल खेल रही थी जिसमें वो बच्ची जासूस थी। आई हैड अ मिशन, मेरा एक मिशन था, एक मुहिम थी। वाइल शी गार्डेड बेस, जबकि वो बुनियादी जगह की हिफाजत कर रही थी। आई हैड टू गेट गोल्ड फ्रॉम अ सीक्रेट प्लेस, मुझे एक खुफिया जगह से सोना तलाश करना था। द गोल्ड वॉज 2 एप्पल्स ऑन द बिग ट्री, सोना वो 2 सेब थे जो कि एक बड़े दरख्त पर थे। बट इन आवर गेम, लेकिन हमारे खेल में, दे वर रियल गोल्ड टू मी, वो मेरे लिए असल सोना थे। अ जायंट बीस्ट, एक द्योकामत बहुत बड़ा दरिंदा, वॉज अस्लीप इन द वे, रास्ते में सोया हुआ था। एक बहुत बड़ा दरिंदा जो कि रास्ते में सोया हुआ था। इफ़ आई वोक अप हिम, अगर मैं इसे, इफ़ आई वोक हिम अप, अगर मैं इसे जगाती, आई वुड बी श्योर टू पे, तो मुझे यकीन है कि मुझे इसकी कीमत चुकाना पड़ती, यानी मैं पकड़ी जाती या मुझे ये खेल वो खेलने ना देता। द बीस्ट वॉज फेरोशियस, बीस्ट बहुत खूंखार था। क्वाइट मेड, बिल्कुल पागल और बुरा। एंड बैड और बुरा। बट रियली, लेकिन असल में, द बीस्ट वॉज माई स्नूजिंग डैड, लेकिन असल में वो जो दरिंदा था वो मेरे वालिद थे जो कि सो रहे थे, और वो इस खेल में उन्होंने उनको दरिंदा कंसीडर किया हुआ था। आई क्रेप्ट पास द बुशेस ट्विस्टेड लाइक वायर, मैं झाड़ियों के पास से जो कि बल खाती हुई तार की तरह थी, रेंगती हुई गुजरी। एंड राउंड द वॉल, लो वॉल, और निचली दीवार के गिर्द चक्कर लगाया। ग्लोइंग वार्म लाइक फायर, वो इस तरह थी जिस तरह के दहकती हुई आग। वो बच्ची बता रही है कि मेरे मिशन में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक ये कि जो झाड़ियाँ थी वो ऐसे उसने सोचा हुआ था जैसे बल खाती हुई तारें हैं, और उनके पास से घिसटती हुई उसने क्रॉस की थी। और उसके बाद जो निचली दीवार थी उसको वो आग की तरह समझती थी कि वो एक दहकती हुई आग की तरह है, और उसके गिर्द उसने चक्कर लगाया। आई डिड नॉट नोटिस, मैंने नहीं देखा। द बीस्ट, बी डी आई, मैंने बीस्ट की, दरिंदे की कंचों जैसी आँखों को, जैसे चमकदार सी आँखों को नहीं देखा। ओपनिंग स्लोली, जो कि आहिस्तगी से खुल रही थी। माई डैड कुड बी स्लाई, मेरे वालिद कोई भी चालाकी दिखा सकते हैं या दिखा सकते थे।
बच्ची कह रही है कि मैंने दरिंदे की जो चमकदार कंचू जैसी आंखें थी, मैंने उनको बिल्कुल नहीं देखा था, जो आहिस्तगी से खुल रही थी। और ब्रैकेट में बताया जा रहा है कि वो मेरे फादर थे, जो कोई चालाकी दिखा सकते थे, जिनको दरिंदा समझा हुआ था उस वक्त। आई रीच्ड आउट माई हैंड एंड कैप्चर्ड द गोल्ड। मैंने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और सोने को पकड़ लिया। कैप्चर्ड द गोल्ड, सोने को पकड़ लिया। आई वॉज ऑलमोस्ट बैक, मैं तकरीबन वापस पहुंचने ही वाली थी। व्हेन अ हैंड टुक होल्ड, जब एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। इट ग्रैब्ड एट माई शर्ट, उसने मुझे मेरी शर्ट से कमीज से पकड़ा। एंड मेड मी येल, और मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। माई सिस्टर लुक्ड अप, मेरी बहन ने नज़र उठाई। एंड शी स्क्रीम्ड एज वेल, और वो भी चीख पड़ी। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो बच्ची कह रही है, मैंने बिल्कुल इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया कि दरिंदा जाग गया है, और आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोल दी हैं, जबकि मैं बिल्कुल पहुंच चुकी थी अपनी मंजिल पर, और मैंने गोल्ड हासिल कर लिया था, और मैं तकरीबन वापस अपनी जगह पर पहुंचने ही वाली थी कि उस दरिंदे ने मुझे पकड़ लिया और मुझे शर्ट से पकड़ा। मैं चिल्लाने पर मजबूर हो गई, और मेरी बहन ने नज़र उठाई, उसने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आह द मॉन्स्टर, उसने कहा, उफ क्या बला है। द बीस्ट हैज़ गोट यू नो, दरिंदे ने तुम्हें पकड़ लिया है, दरिंदे ने अब तुम्हें पकड़ लिया है। आई हैड टू escape, मैं फ़रार होना चाहती थी, या मुझे फ़रार होना था, वहाँ से बच के निकलना था। आई डिड नॉट नो हाउ, मैं नहीं जानती कि मुझे कैसे वहाँ से बच के निकलना था। माई सिस्टर फ्लू इन, मेरी बहन उड़ती हुई आई। एंड स्टार्टेड अ फाइट, और एक जंग करना शुरू की। वी बोथ फॉट द बीस्ट, हम दोनों ने दरिंदे के साथ जंग शुरू की। विद ऑल ऑफ आवर माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ हमने दरिंदे से जंग की। सून ही वॉज वीक, जल्द ही वो कमज़ोर पड़ गया। एंड ही फेल टू हिज नीज, और वो अपने घुटनों पर गिर गया। आवर डैड कुड एक्ट वेल, हमारे अब्बू बड़ी अच्छी अदाकारी कर सकते हैं। एंड ही लाइक टू प्लीज़, और वो खुश करना पसंद करते हैं। इस ब्रैकेट में भी उन्होंने बताया है कि वो दरिंदा चूँकि उनके वालिद बने हुए थे और इस सारे खेल में, और वो बड़ी अच्छी अदाकारी कर सकते हैं। उन्होंने बच्चियों को खुश करना चाहा, और फिर जंग में खुद ही हार गए और अपने घुटनों के बल गिर गए। वी escaped टू अवर सेफ प्लेस बाय द शेड, और हम बच कर आ गई अपनी हिफाजती जगह पर, जो कि छप्पर के पास थी। द बीस्ट वॉज डिफीटेड, दरिंदा हार गया या उसे शिकस्त मिली थी। एंड हंग हिज हेड, और उसने अपना सर झुका लिया। ही रिटर्न टू सेटल इन हिज डार्क लेयर, वो वापस चला गया अपनी तारीक कछार में बैठने के लिए, या अपनी तारीक जगह पर जहाँ वो बैठता था वहाँ वापस चला गया। एक्चुअली जस्ट द ओल्ड गार्डन चेयर, असल में वो जो उसकी तारीक जगह थी, जो उसकी पनाहगाह थी जहाँ वो बैठता था, वो एक पुरानी बाग की कुर्सी थी, जिसको उन्होंने इस सारे प्ले में जानवर की एक कछार के तौर पर इस्तेमाल किया था। वी स्पाइस हैड वॉन, हम जासूस जीत चुके थे। द मिशन कंप्लीट, और हमारी मुहिम ख़त्म हो चुकी थी या मुकम्मल हो गई। वी मंच्ड ऑन आवर एप्पल्स, हमने अपने सेब खाए। चप चुप करके हमने अपने सेब खाए। ओह वट अ ट्रीट, क्या मज़ेदार दावत है।